नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की लेटेस्ट क्लास में। कल की क्लास में हमने करीब 5 क्वेश्चंस का आपको होमवर्क दिया था। तो इस क्लास में हम उन सारे क्वेश्चंस के आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश किया होगा और मैक्सिमम बच्चे अपने आंसर तक पहुँच भी पाए होंगे। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये आपकी है एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 12। किसके हैं आपके सारे क्वेश्चन? चैप्टर 12 एक्सरसाइज 10.2। पहला क्वेश्चन है आपका, मतलब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हमारा सवाल है। अब देखिए, वृत्त के चतुर्थांश से हम क्या समझते हैं? ये आपका एक वृत्त है। चतुर्थांश मतलब इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ये आपका पहला चतुर्थांश होगा, ये दूसरा चतुर्थांश होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। प्रत्येक का कोण जो होगा यहाँ पर वो 90 डिग्री का बनेगा। तो बेसिकली हमें उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता हो। कैसे निकालेंगे? ये आपका होगा, वृत्त का पूरा क्षेत्रफल 360 डिग्री का होता है। तो 90 के हिस्से में कितना आएगा? 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप इसको सीधा भी लिख सकते हो कि यदि ये 4 टुकड़ों में बटा हुआ है तो एक टुकड़े के हिस्से में कितना आएगा? 1/4 पोर्शन आएगा। जो टोटल आपके 4 चतुर्थांश हैं, तो एक के हिस्से में 1/4 पोर्शन आएगा। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर भी आप सीधा सीधा कर सकते हो। पर यहाँ पर मुझे आर का मान पता नहीं है और एक कंडीशन हमको यह दे रखी है कि इस वृत्त की परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर है। इस कंडीशन की सहायता से हम आर का मान निकालेंगे। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर। वैल्यूज पुट करो। ये आपको 22 दिया हुआ है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर का मान मुझे निकालना है। क्या क्या मिला आपको? 22 से 22 को कैंसिल कर दो, इधर लेके जाओगे तो आर का मान आपके पास आएगा आर इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज उठाकर आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो क्षेत्रफल कितना मिलेगा आपको? क्षेत्रफल आपको मिलेगा 1/4, पाई का मान मैं रख रहा हूँ 22/7, आर का मान 7/2 है। तो 7/2 गुना 7/2। सॉल्व कर लो। 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या होगा? 2 से 22 आपका 11 बार हो गया। नीचे बच गया आपका 8, ऊपर बचा आपका 11 मल्टीप्लाई बाई 7। नीचे आपका 8 आ गया, मतलब 77/8 क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर लगेगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल की क्लास में सॉल्व कर लिया था। यह बोलता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन का बोलने का मतलब है कि एक आपका वृत्त दिया हुआ है, उसकी एक कोई जीवा है, कोई भी जीवा हो सकती है। इसके शीर्ष ए हैं, बी हैं। ये जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। मतलब यह जो कोण बनेगा आपका वो 90 डिग्री बनेगा। और मुझे क्या दे रखा है? वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। मतलब आपका अगर एक केंद्र में ओ मानता हूँ तो ओ ए का मान भी 10 सेंटीमीटर है और ओ बी का मान भी आपका 10 सेंटीमीटर है। ये हमको दिया हुआ है।
क्या निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड मतलब कौन सा वाला पोर्शन आएगा आपका? ये वाला पोर्शन। और क्या निकालना है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ये कौन सा पोर्शन आएगा आपका? ये आपका आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पोर्शन। ये दो चीजें हमें निकालनी है। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन आपका आएगा पूरा का पूरा ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले मैं निकालता हूँ आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसके अंदर से इस जो आपका ये त्रिभुज बनेगा इसके क्षेत्रफल को मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर का पोर्शन फर्स्ट में लघु त्रिज्यखंड, क्या है उसका नाम? ओ ए बी। कहीं इस पे भी एक पॉइंट डाल दो कोई भी। इसको मैंने सी मान लिया। लघु त्रिज्यखंड का नाम मैंने ले लिया है ओ ए सी बी का क्षेत्रफल कितना होगा? वो आपका होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री दे रखा है आपको। ये वैल्यू आपकी 90 डिग्री है। वैल्यूज पुट कर दो, कितना मिलेगा? 90 बटे 360 गुना पाई। पाई का मान कुछ बोला हुआ है 3.14 रखो। 3.14 गुना आर स्क्वायर। आर है आपका 10 गुना 10। सॉल्व कीजिए आगे, तो आपका ये 1/4 हो जाएगा। आपको मिल गया 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे क्या निकालना है? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। मतलब जो एरिया होगा आपका किसका? ट्राइंगल ओ ए बी का, वो कितना होगा? 1/2 आधार। अगर मैं ओ बी को आधार मान लूंगा तो ये ए ओ आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ओ बी गुना ओ ए। ऐसा मैं क्यों कर पाया? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का हम सीधा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वैल्यूज पुट करो, कितना आया? 1/2 गुना ओ बी का मान भी 10 है और ओ ए का मान भी 10 है। मतलब आपका ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या करें? इसको भी आगे सॉल्व करो। 314/4 का मान कितना आएगा? 2 से अगर मैंने भाग दिया तो 1 5 7, 2 से फिर भाग दिया तो कितना आया आपका? ये आपका 7 बार गया, 14 1 7, फिर 8 बार गया और 5 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 बार गया 17, 8 बार गया 16, 10 बचा, 5 बार गया। ठीक है, अगर मुझे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड, क्या नाम है उसका? उसका नाम है ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा? ये आपका होगा त्रिज्यखंड ओ ए एरिया ओ ए सी बी माइनस एरिया ओ ए बी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। ये आपका 78.5 है। कितनी वैल्यूज आएगी? ये आपका 78.5 है, ये आपका 50 है, तो आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। करेक्ट। तो यह जो वृत्तखंड है आपका ओ सी बी, इसका जो एरिया है वो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेकंड आपसे क्या पूछता है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसको निकालने की आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या है कि आपने जो ये इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया है, आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त के क्षेत्रफल में से 78.5 को आप माइनस कर दो।
मेथड नंबर 1 ये है आपका। मेथड नंबर सेकंड आप भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर यह कोण 90 डिग्री है तो जो बाकी का कोण है वो आपका 270 डिग्री होगा। 360 में से 90 को माइनस किया तो 270 के हिस्से में वृत्त का जितना क्षेत्रफल आएगा वो आपका संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। मेथड नंबर 1 आपका बोलेगा कि पाई आर स्क्वायर पूरे क्षेत्रफल का मान आप निकालो, उसमें से जो वैल्यू आपके पास आई है ये वाली वैल्यू, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दो। इसमें से आप 1/4 पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दो। मेथड नंबर सेकंड आपका बोलेगा कि ये जो दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका खुद का कोण 270 डिग्री है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3/4, 3/4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर भी सॉल्व करोगे तो यह भी आपका 4 लघुत्तम लोगे, 4 माइनस 1 3 पाई आर स्क्वायर, सेम पोजीशन पर आप पहुंचोगे। अब तो सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैल्यूज रख दो, 3 गुना 1/4 गुना 3.14 गुना 10 गुना 10। इसकी वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं, इसका मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। 1/4 पाई आर स्क्वायर का मान 78.5 है, तो वैल्यू पुट कर दो। आपको मिलेगा 3 गुना 78.5, गुणा कर लीजिए। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। करेक्ट है। दोनों में से कैसे भी निकालना चाहो, कोई भी अप्रोच लगाओ, बात सेम आएगी। आपको सिर्फ एक तरीके से करना है, या तो आप ऐसे करना या आप ऐसे करना, या तो इसको अपनाना या इसको अपनाना, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो ठीक है। जिसमें कैलकुलेशन आपको आसान होती हुई दिखाई दे वो बढ़िया है। करेक्ट है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमारा कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक वृत्त है हमारा जिसकी त्रिज्या हमको 21 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका एक चाप है, माना मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया। ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, त्रिज्या है आपकी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, एंगल जो बना है वो 60 डिग्री का बना है। ये ए बी आपकी जीवा हो गई, ये मैंने कोई बिंदु सी मान लिया है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर वन बोलता है चाप की लंबाई निकालो, और मैं शायद इसको आपके लास्ट लेक्चर में सॉल्व करा चुका हूं। इसका आंसर आपका 22 आया था मेरे साथ। कैसे निकालोगे, इस पूरे 360 डिग्री के पास में 2 पाई आर की परिधि है, तो 60 के पास में कितनी परिधि होगी, वो होगी आपकी 60 डिग्री अपॉन 360 गुना 2 पाई आर। ये आपका 1/6 हो गया, 2 पाई का मान 22/7 हो गया, और त्रिज्या आपकी 21 हो गई। 7 और 3 से 21 गया, 2 बचा, 2 से 2 गया, तो आपके पास बचा 22 सेंटीमीटर। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आओ। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब आपको ये क्षेत्रफल निकालना है। ओ ए सी बी, क्या निकालना है आपको, हमको निकालना है क्षेत्रफल ओ ए सी बी का। कैसे निकालें, इस पोर्शन के पास क्या कहते हैं 60 डिग्री कोण के बराबर क्षेत्रफल आपको मिलेगा। तो 360 डिग्री के पास अगर पूरा त्रिभुज है तो 60 डिग्री के पास कितना एरिया पहुंचेगा, वो आपका पहुंचेगा 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। करेक्ट है, कोई तकलीफ यहां तक, ये आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, कितना मिला 1/6, पाई का मान मैंने 22/7 रख दिया, आर का मान 21 है तो 21 स्क्वायर कर दिया, कितना मिलेगा
ये मिलेगा आपको 7 और 3 से 21 कैंसिल हो गया, 2 बचे 11 बच गया, ये आपके पास आ गया 11 गुना 21 मतलब 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, या एरिया ओ ए सी बी का जो क्षेत्रफल होगा वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि आपको संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब अब आपको इस पोर्शन का क्षेत्रफल चाहिए। यह कैसे निकालोगे? यह आप निकालोगे कि एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, पूरे ओ ए सी बी का एरिया, ओ ए सी बी का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, ये वैल्यू पहले से मेरे पास मुझे पता है 231 या 11 गुना 21 जो आप लेना चाहो। मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक आसान तरीका भी है। देखिए, जब त्रिभुज के अंदर दो तरह के कोण बने हों, अगर कोण आपका 90 डिग्री बना हुआ है तो वो समकोण होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट से आप उसको सॉल्व कर लोगे। यदि केंद्र पर कोण 60 डिग्री बना है तब भी निकालना आसान है। कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। यह कोण आपका 60 डिग्री है तो कोण ए और कोण बी के पास 120 डिग्री बचेगा। क्या बचेगा? देखो, कोण जो ओ है आपका वो तो 60 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण ए और कोण बी के पास 120 डिग्री का एंगल अब बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, 60 मैंने माइनस कर दिया, 120 बच गया। पर क्योंकि ओ ए और ओ बी बराबर हैं, ओ ए और ओ बी बराबर हैं, मतलब जो क्या कहते हैं, ओ ए के सामने का कोण बी होगा और ओ बी के सामने का कोण ए होगा, यह भी परस्पर बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि कोण ए का मान और कोण बी का मान भी बराबर होगा। अब 120 को दो बराबर टुकड़ों में बांटना है, तो कोण ए बी आपका 60 डिग्री होगा और कोण बी भी आपका 60 डिग्री होगा। कुल मिला के क्या पता लगा आपको? कुल मिला के हमको यह पता लगा कि यदि इस त्रिभुज का केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है तो बाकी के दोनों कोण भी 60 डिग्री होंगे। मतलब यह त्रिभुज आपका एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्या बोल सकता हूं मैं कि जो आपका त्रिभुज है ओ ए बी का कोण ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है, तथा तो जो त्रिभुज का कोण ए ओ बी है वो 60 डिग्री है, तथा भुजा ओ ए बराबर ओ बी है क्योंकि वो त्रिज्या है। तब कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए बराबर 60 डिग्री होगा। अतः त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तीनों कोण जिस त्रिभुज के 60 डिग्री हो वो आपका समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सीधा फॉर्मूला हमें पता है, और वो फॉर्मूला है आपका अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। करेक्ट है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? जो वृत्त की त्रिज्या है वही उसकी भुजा है। तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा? क्षेत्रफल आपका निकलेगा अंडर रूट 3/2 इंटू कितनी है त्रिज्या आपकी? 21, 21 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज उठाकर आप यहाँ पर रख दीजिए। ये कितना निकला है? हमारा निकला है 231। ये कितना है? रूट 3/4
21 का स्क्वायर मतलब 441। तो ये आपका जो वृत्तखंड है ABC उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना हुआ? 231 माइनस 441 रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है। तो जब आपके पास त्रिभुज जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो यदि 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज होगा, आपका काम तब भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यदि 60 डिग्री का कोण बन रहा है तब आपका समबाहु त्रिभुज होगा, तब भी हम सीधा क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। यदि कोण कुछ अलग है जैसे 120 आ जाता है या कुछ और कोण आपके आते हैं, तब आपको फिर क्या होगा, केंद्र से लंब डालना पड़ेगा और आपको फिर त्रिकोणमिति को प्रयोग में लेते हुए उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहली खुशखबरी की बात तो क्या है कि कोण 60 डिग्री है, तो थोड़ी मेहनत हमारी बच जाएगी। ये वृत्त का केंद्र O है, एक इसकी जीवा है जो वृत्त पर जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये बिंदु A है, B है, एक बिंदु यहाँ पे मैंने C भी मान लिया है और वैल्यूज क्या दे रखी हैं? त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ये आपकी दोनों 15 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है? लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले मुझे OACB का मान निकालना पड़ेगा। इस OACB के मान में से OAB का मान मुझे हटाना पड़ेगा, मतलब क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा, तब मेरे पास इस पोर्शन का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका क्या हुआ? इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ पहला वाला कि जो क्षेत्रफल होगा OACB उसका मान कितना होगा? OACB क्या? ACB। जो क्षेत्रफल होगा आपका ABC वो कितना होगा आपका? पहले तो पूरा क्षेत्रफल निकाल लो OACB, उसमें से माइनस कर दो आप त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल को। ये वैल्यूज हमें निकालनी है, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया ऑफ OACB का मान कितना होगा? 60 डिग्री का कोण है तो 60/360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर, आर का मान है 15 गुना 15। सॉल्व करो कितना आया? ये आपका 1/6 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 1/6 गुना पाई गुना 15 गुना 15। ठीक है, आगे भी सॉल्व कर सकते हो, एंड में हम एक बार देख लेंगे। 3 से भी कैंसिल आउट कर दो तो आपको कितना मिलेगा? पाई/2 गुना 5 गुना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इस OACB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है। अब यदि मुझे क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज OAB का, वो कितना निकलेगा? अगर ये वाला कोण 60 डिग्री है तो बाकी के दोनों कोण भी 60-60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर बोल सकते हैं हम। √3/4 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। ये दोनों वैल्यूज को उठाकर यदि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तब मेरे पास ABC का क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा। वैल्यूज पुट करो, कितना मिला? एरिया ऑफ ABC मुझे निकालना है। तो देखिए OACB का मान कितना है? ये मान है पाई/2 गुना 5 गुना 15 माइनस ये वैल्यू है आपकी √3/4 गुना 15 गुना 15। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप कॉमन ले लो। कॉमन लेके क्या बोलते हैं, आपका जो पोर्शन आप कॉमन ले सकते हो उस पोर्शन को आप कॉमन ले लो और एंड में कैलकुलेशन कर लो। जैसे इसमें से 15 आपका कॉमन आ जाएगा, 5 आपका कॉमन आ जाएगा, कुछ अंदर वैल्यू बचेगी। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले ले, एंड में जाके कैलकुलेशन कर ले, या दूसरा ऑप्शन है दोनों वैल्यूज को यहीं सॉल्व कर लो।
पाई का मान आप 3/4 रखो, √3 का मान 1.73 रखो। दोनों वैल्यूज को यहीं सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आंसर निकाल लो, जो आंसर निकाले उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो मेरे पास मिला है एक तो एरिया ऑफ ए बी सी का मान मिला है, क्या था, π/2 5 गुना 15, ये था आपका 1/2 गुना पाई गुना 5 गुना 15, माइनस क्या है, √3/4 गुना 15 गुना 15। मैं कोशिश करता हूँ कुछ कॉमन आ जाए तो जोड़ बाकी गुना भाग थोड़ी सी हमें कम करनी पड़े। देखो मैंने 5 और 15 को बाहर कॉमन निकाल लिया है, और साथ में हम 2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ पाई बचेगा। यहाँ पर एक आपका √3 बचेगा, 5 कॉमन निकाला तो आपका 3 बचेगा, और अपॉन आपका 2 आएगा। करेक्ट है, 2 को आप लघुत्तम भी ले लो तो 5 गुना 15/4, अंदर आपका बचेगा 2 पाई माइनस 3√3। अब आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये आपका कितना आया, 75/4, 2 गुना 3.14 माइनस 3 गुना 1.73। वैल्यूज पुट करो, 75/4, ये कितना हो गया आपका, ठीक है, ये कितना हो गया आपका, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, ये निकलेगी आपकी 5.19 को माइनस करूंगा तो ये आपका 9 आएगा, 0 आएगा, 1.09। तो ये आपके पास आ गया है 75/4 1.09। इसको अब सॉल्व कर लो, आंसर हमारा आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या करें, सिंपल गुना ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। एक 109 को गुना करो 75 से, $81.75 कितना आया आपका, यह आया 81.75। भाग देना है 4 का, 4 से भाग भी दे दो, तो 2 बार गया 810.7, 4 बार गया 1615, 3 बार गया, 3 बार गया 12 आया, 12 के बाद 3 बचा, 7 बार गया 28 आया, 2 बचा 5 बार गया, कुछ ये आंसर निकलेगा 20.4375। 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आपका आंसर निकलेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, मतलब आपकी इच्छा है आप इस वैल्यू को अलग से कैलकुलेट कर लो, इस वाली वैल्यू को अलग से कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो चीजें कॉमन ले लो, एंड में कैलकुलेट कर लो। इन जर्नली हमें इस मेथड में थोड़ी आसानी होती है ज़्यादातर क्वेश्चनों में, पर 100% नहीं बोल सकते। अगर आप इसको अलग अलग सॉल्व करते तो हो सकता है आपको थोड़ा कम करना पड़ता या दिमाग थोड़ा कम लगाना पड़ता, आपकी इच्छा है, जैसे करना चाहो कर सकते हो। सेकंड पोर्शन क्या बोलता है, सेकंड पोर्शन आपका बोलता है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आपको निकालना है, तो क्या करो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से इस क्षेत्रफल को माइनस कर दो। दीर्घ वृत्तखंड मतलब ओ, इस पे कोई पॉइंट हम डी मान लेते हैं, हमको निकालना है ए डी बी ओ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस। हमें निकालना है एरिया ऑफ ए डी बी ओ, यही है, ए डी बी ओ, ये वाला पोर्शन हमको निकालना है। कैसे निकालोगे, पूरा निकाल लो, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए सी बी को माइनस कर दो, पूरे में से ए सी बी वाले पोर्शन को माइनस कर दो। इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से निकली हुई है, यह वाली, हमें पाई आर स्क्वायर का मान चाहिए। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर कितना है 15 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू मेरे पास पहले से है 20.4375। वैल्यू निकालो, ये आपका आएगा 314 गुना 225 माइनस
20.4375। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा ये? 675, 680 के आसपास आएगा। 225 को 3 से करूंगा, 675, 680 के आसपास आएगा। 680 में से आप 20 माइनस करोगे, 680 से भी ज़्यादा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो कहीं कहीं आपका 600 जो फाइनल आंसर आएगा 675 से 690 के बीच में आना चाहिए। देख लीजिए एक बार। क्या करें? 314 गुना 225, ये 20, 2, 7, 15, 8, 2, 6, 8, 2, 6। 706.5 हमारा यह निकला। इसमें से माइनस करना है मुझे 20.4375। ये 4375 है, 437 भी आएगा बीच में। क्या निकलेगा? 5, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 4 गया 0, 6, 8, 6, 686.0625 आंसर आएगा। ये कितना है मेरा? ये है 706.50 माइनस 20.4375 इक्वल्स टू 686.0625। इसको हटा दीजिए। ये आपका जो बड़ा वाला वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड का आंसर आएगा। एज सच क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जोड़ बाकी गुना भाग करने हैं। तो थोड़े से शांत दिमाग से करोगे तो आंसर आपका सही आ जाएगा। शांत दिमाग से नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। ये हमारा आखिरी होमवर्क क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। यह भी सेम 6 वाले की तरह ही है। इसमें क्या करना है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो पहली खबर तो यह है कि कोण ना तो 60 है ना 90 है, तो आपको त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ेगा। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। चलो इसमें एक ही पोर्शन निकालना है हमको, थोड़ी सी चीजें आसान है। ये हमारा एक वृत्त है, इसका मैंने केंद्र ओ मान लिया है। इसकी एक जीवा है जिसका नाम मैंने ए बी ले लिया है। ये आपके केंद्र पर कोण बनाती है 120 डिग्री का। त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये है आपकी 12 सेंटीमीटर। क्या करना है? संगत वृत्तखंड का मान निकालना है। मतलब आपको ये पोर्शन निकालना है। ये कोई एक बिंदु इसके और मान लो सी, ताकि पहचान करना आसान हो। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एरिया ऑफ ए सी बी। किसके बराबर होगा? ए सी बी का एरिया पूरा ओ ए सी बी में से, ओ ए सी बी में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ओ ए बी को। ठीक है, अब एक एक की वैल्यू कैलकुलेट करो, मान निकालो, मान को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल लो। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया ऑफ ओ ए सी बी अगर मुझे निकालना है तो 120 डिग्री का कोण है, तो 120 डिग्री बटे 360 गुना पाई गुना आर स्क्वायर। ठीक, क्या वैल्यूज आई? ये आपका 1/3 हो गया, 1/3 गुना 3.14 गुना 12 का होल स्क्वायर। कुछ और कट रहा है तो काट लो, 12 गुना 12 कर दो, तो ये 4 बार कैंसिल हो गया। मतलब आपका आ गया 48। ये 4 बचा, 12 चौको 48, 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी एंड में कैलकुलेट कर लेंगे, अगर कुछ कॉमन आया तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो सकती है। अब मैं ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? एरिया ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी को निकालने के लिए त्रिकोणमिति ही मुझे प्रयोग में लेनी पड़ेगी। ये ओ है, ये आपका ए है, ये बी है, ये ओ है। ए बी ओ, ये है 12, ये है 12, 120 है, लंब डालोगे ये 60 डिग्री हो जाएगा। माना ये आपका बिंदु डी पर काट रहा है, ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्या करो? ट्राइंगल ओ बी डी में एक बार साइन का लगाओ, एक बार कॉस का लगाओ।
साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, BD अपॉन OB। BD का मान कितना है मुझे निकालना है, OB का मान कितना है 12 है, तो √3/2 इक्वल्स टू BD अपॉन 12। 2 से 6 बार कट जाएगा, तो मतलब जो BD का मान आया वो आया आपका 6√3। BD की वैल्यू 6√3 है, तो जो AB का मान होगा वो आपका होगा 12√3, या आप एक स्टेप और लिख दो, 2 गुना 6√3 मतलब 12√3 सेंटीमीटर। ये भी आपका सेंटीमीटर है। तो आपको आधार आपका मिल गया, ऊंचाई हमको निकालनी है, कॉस लगा दो। मैंने लगाया कॉस 60 डिग्री, कॉस मतलब साथ वाली भुजा, OD अपॉन OB। कॉस 60 1/2 होता है, OD का मान मुझे निकालना है, OB का मान मुझे 12 दे रखा है, तो OD का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो एरिया जो निकलेगा त्रिभुज OAB का वो कितना निकलेगा, 1/2 गुना AB गुना OD। क्या वैल्यूज आएंगी, 1/2। AB का मान कितना है 12√3 और OD का मान कितना है 6, ये आपका आएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, तो ये आपका आ चुका है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, अगर आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ABC का मतलब यह वाला पोर्शन निकालना है, तो इस वाले पोर्शन में से इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। चाहो तो थोड़ा बहुत पोर्शन कॉमन ले सकते हो, या सीधा भी सॉल्व कर लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लूँ कॉमन, 48 को मैं 12/4 लिख सकता हूँ और इसको 12/3 लिख सकता हूँ, ले लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 12 गुणा 4 गुणा 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 12 गुणा 3 गुणा 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दिया हुआ है, वैल्यूज निकालो। एरिया ऑफ ACB, ये समीकरण नंबर 1 मैंने बोल दिया है, ये जो वैल्यू आई है ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 2 और 3 से मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 + 2 + 3 से क्या वैल्यूज मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी 12 गुणा 4 गुणा 3.14 माइनस 12 गुना 3 गुना 1.73। कॉमन लेने से भी ज़्यादा फायदा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बेटर है आप ऊपर ही सॉल्व कर लो, आपका आंसर तो वहीं से भी आ जाएगा। कितना मिला, हमको मिला 12, हमने कॉमन ले लिया, 4 गुना 3.14 माइनस 3 गुना 1.73। कोई फायदा नहीं है, सीधा ही सॉल्व कर लेना। कितनी आएगी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी 12, 4 से गुना करो तो 16, 1, 5, 12.56। ये कितना आया, 9, 2, 5.19। डिफरेंस कितना आएगा दोनों का, 1256 और 519, 7 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका कितना था 5 था ना, तो ये आपका हो गया 7। 7.37 को 12 से गुना करना है, 7.37 को 12 से गुना करना है, वास्तव 84, 8, 36, 36 में जोड़ोगे तो 44, 4, 84, 88, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। 12 गुना कितना है 7.37 मतलब 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आएगा। इसको आप मिटा दीजिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो सीक्वेंस में ही सॉल्व करना, पहले आप ये लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे, फिर इसका जो क्षेत्रफल मैंने अलग पेज पे निकाला है उसको आप इसी पेज पे निकालना, और सबसे एंड में जाके ये वाली कैलकुलेशन करना। क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान है,
थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा मांगते हैं, इसलिए आपको हो सकता है कि कभी-कभी आपके आंसर मिसमैच कर जाएँ। पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इस कॉमन के चक्कर में नहीं भी पड़ोगे, तो सीधा इस 48 को इससे गुणा कर देना और 36 को 1.73 से गुणा कर देना, दोनों में से जो बचेगा उसको माइनस कर देना, सेम ही आंसर आपका आएगा। पर कभी-कभी कॉमन लेने से क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं कैलकुलेशन एकदम एंड में जाके करूँ, कि जो भी कटना-पिटना हो हम उसको आसानी से निकाल सकें। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन जो कल हमने होमवर्क में दिए थे आपको। उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाए होंगे। अगर नहीं कर पाए थे, तो अब वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद, ये वाली क्लास देखने के बाद हो सकता है कि अब आपके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप मुझे लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा जो थोड़ी देर बाद आपके पास आएगी। उसके अलावा क्या बोलते हैं, यदि आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं वहाँ से देख के आपको सॉल्यूशन अगली क्लास में प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे।